अस्सलाम वालेकुम। आज हम फरीदा सैंडविच बनाना सीखेंगे। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। स्लाइस चाहिए, हमें 6 स्लाइस लिए हैं, 6 पीसेस। 1 ब्रेस्ट का पीस लिया है, चिकन ब्रेस्ट, इसके ब्रीक ब्रीक स्लाइस कर लिए हैं। 1 अदद शिमला मिर्च ली है। 1 मीडियम साइज प्याज लिया है। मीडियम साइज टमाटर लिया है। 3 टेबलस्पून कॉर्न लिए है, कैन की कॉर्न जो है, स्वीट कॉर्न। 1 टीस्पून रेड पाउडर है, रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून नमक है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप माइनस कर लें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। 1 टेबलस्पून वाइट सिरका है। 1 टेबलस्पून चिली सॉस है। 4 टेबलस्पून केचप है, और ये चेडर चीज़ है और मोज़रेला चीज़। अब सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, जिसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अंदाजे के मुताबिक आप डाल लें। चिकन को फ्राई करने के लिए ये चिकन डाल देंगे, और आंच को हम मीडियम रखेंगे, और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये पिंक से वाइट ना हो जाए। ये देखें, ये कलर चेंज हो रहा है। अब मैं आंच को बिल्कुल स्लो करके इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि चिकन जो है अपना पानी छोड़ दे। ठीक है, 2 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। आंच बिल्कुल एंड पे है। ये देखें जी, चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम फ्लेम को फिर मीडियम करेंगे और इसको भून लेंगे। ऐसे भूनते हुए अगर आपको कोई चिकन के पीस बड़े लग रहे हैं तो वो आप इस चम्मच के साथ ऐसे दबा के छोटे कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने काटा था। और आंच को स्लो कर लेंगे। गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। ये जी हो गया। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सोया सॉस, और ये धनिया पाउडर, और ये पेपरिका पाउडर। अब दोबारा से हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि वो सिरका जो है ड्राई हो जाए।
ये जी हो गया। अब चिली सॉस डालेंगे, कॉर्न, शिमला मिर्च, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्लो आंच पे कर रही हूँ। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जी सारा मिक्स हो गया। अब इसमें केचप ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर दें। मिक्स हो गया। अब फ्लेम को ऑफ करके इसको हम ठंडा होने देंगे और पास हम स्लाइस तैयार कर लेंगे। ये जी सबसे पहले हम चीज़ रखेंगे ऊपर, थोड़ी सी चीज़ रख लें ऐसे चारों किनारों पे, ठीक है। जो फिलिंग तैयार की है ये अच्छी तरह पूरे किनारों पे आ जाए, ठीक हो गया। अब हम चदर चीज़ रखेंगे, इस स्लाइस खोल के ये इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके ऐसे सारा रखेंगे, ये ऐसे, क्योंकि ये स्लाइसिस में है। अगर आप क्रश कर लेते हैं तो वो फिर ये हो गया। अब ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे। ये मेरा सैंडविच तैयार है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। ये जी ये मैं ग्रिल को पहले गरम कर लूँगी और इसको ऑयली कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे हल्का सा ऑयल लगा लें, चाहे तो बटर लगा लें, चाहे ऑयल लगा लें। अगर ग्रिल नहीं है तो आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। ये हो गया। और आपकी ग्रिल अच्छी तरह गर्म होनी चाहिए, ये चेक कर लें। ये गर्म हो गया। अब हम आंच को बिल्कुल मीडियम करेंगे और इसमें जो मैंने सैंडविच बनाए हैं वो रखेंगे आराम से। बिल्कुल आंच को एंड पे अप कर दें और इसको 2 मिनट एक साइड पे देंगे, 2 मिनट दूसरी साइड पे देंगे। और इधर ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। जब तक दूसरी साइड से होता है ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। ये जी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे अब आराम से। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। थोड़ा सा दबा देंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड चेंज कर लेंगे, दूसरे को। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। थोड़ा सा दबा देंगे और 2 मिनट हम इस साइड को भी देंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं। ये हम चेक कर लेंगे। ये देखें किस कदर प्यारा कलर आया है। इसको अब हम निकाल लेंगे। अब इसको छुरी के साथ ऐसे काट लेंगे हम। कुछ शार्प नाइफ लीजिएगा। ये देखें, ये देखें किस कदर प्यारा बना है। इसी तरह हम दूसरा काट लेंगे, फिर इसको डिश में रखेंगे। ये देखें जी हमारे सैंडविच बन के तैयार है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो बना के ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।